हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे एनोलॉजी, जो रीजनिंग का एक टॉपिक बहुत ही समझिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है इससे प्रश्न आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सबसे पहले समझेंगे कि एनोलॉजी क्या है, यानी कि समानता खोजना रहता है। इसमें आपको अभी पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आते हैं। एनोलॉजी का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच जो है संबंध को समझाना। जैसे अगर हम लोग देखें, रीजनिंग में एनोलॉजी के प्रश्न दो शब्द दिए जाते हैं और उसी का संबंध जो है तीसरे शब्द के साथ ढूंढना होता है। चलिए देखते हैं। अभी सरल शब्दों में कहें तो जैसा संबंध पहले जोड़े में है वैसा संबंध दूसरे जोड़े में होना चाहिए, ढूंढना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बुक जो है किताब है, लेखक है, उसी तरह पेंटिंग है, तो क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। क्या होता है, किताब को कौन लिखता है? ऑथर लिखता है, यानी लेखक लिखता है किताब को। उसी तरह पेंटर क्या करता है? पेंटिंग करता है। तो क्या हो जाएगा, पेंटर या आर्टिस्ट? तो आर्टिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बुक का जो ऑथर के बुक को ऑथर लिखता है, उसी तरह जो है पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एनोलॉजी के मुख्य प्रकार को समझेंगे। पहला है सेनोनिम सेनोलॉजी, यानी समानार्थी शब्द, जिसमें दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है। जैसे कि हैप्पी मतलब भी खुश होता है, जॉयफुल भी खुश होता है। सैड मतलब दुखी होता है, और जो है आपको क्या हो जाएगा, अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं समानार्थी शब्द है, यानी दोनों शब्दों का अर्थ समान होगा इधर वाला का, तो इसी तरह इधर वाला का भी दोनों का अर्थ आपको बताना होगा। जो चार ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ चूज करना होगा, यही चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखें एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द वाला चलेंगे, जिसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसी तरह आपका संबंध तीसरा के साथ चौथा अक्षर ढूंढना है। जैसे हॉट मतलब जो होता है गर्म, और कोल्ड मतलब ठंडा। दिन मतलब डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, यानी ओपोजिट चीजें हो रही है, विलोम हो रही है। उसी तरह अगर हम लोग देखें भाग या पूरा, पार्ट्स टू होल, यानी कि जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द का हिस्सा होता है। जैसे कार का हिस्सा जो है व्हील, चक्का है। कार का गाड़ी का हिस्सा उसका चक्का है, एक पार्टे है ना। उसी तरह जो है कॉपी का हिस्सा क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पेज का हिस्सा होगा, यानी बुक का हिस्सा हो जाएगा पेज। ये आपको ध्यान रखना है, बुक ऑप्शन में है इसलिए। बुक का ही एक छोटा सा पार्ट है पेज। आगे बढ़िए। अब है टूल्स एंड वर्क, यानी कि औजार और कार, जिसमें पहला शब्द काम करने का जो है साधन होता है। जैसे अगर समझे यहाँ पर, जिसमें पहला शब्द काम करने का साधन होता है। नाइफ से हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ को काट सकते हैं। उसी तरह पेन से क्या चीज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को लिख सकते हैं, यानी राइट हो गया। यानी कि पहला शब्द से दूसरा चीज़ करते हैं। जैसे नाइफ से काटते हैं, उसी तरह पेन से हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे अब एनिमल्स एंड यंग वन, यानी कि जानवर और उसका बच्चा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसके बच्चे को क्या बोलते हैं। जैसे डॉग, कुत्ता के बच्चे को पपी के कहते हैं। उसी तरह कैट के, यानी बिल्ली के बच्चे को किटेन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको वर्ड का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। अब जो है केस एंड इफेक्ट की चर्चा हम लोग करेंगे, कारण और परिणाम। जैसे क्या होता है, कह सकते हैं हम आपको कारण और परिणाम में। यहाँ पर समझिए, फ्लूड, रैन से क्या होता है, फायर से क्या होता है, धुआं निकलता है जब आग लगती है। जब वर्षा होती है तो पानी जम जाता है, फ्लूड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, वर्क एंड, यहाँ पर वर्कर एंड वर्क पैलेस, यानी व्यक्ति और कार्य का स्थान। जैसे टीचर कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ाएगा वो, स्कूल में। उसी तरह डॉक्टर कहाँ रहेगा, अस्पताल में रहेगा, यानी हॉस्पिटल हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब जो है एनोलॉजी हल करने की जो है ट्रिक समझ लेंगे। सबसे पहले शब्दों के बीच आपको संबंध को पहचानना होगा। समानार्थी है, विलोम है, पूरा भाग है, आंशिक रूप है, इसका पार्ट है, इससे हो सकता है, ये सब चीज़ें। उसी के तरह वही संबंध दूसरे के साथ खोजना होगा, गलत विकल्प को हटा देना होगा। 5 क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बर्ड अगर देखें, बर्ड का संबंध, जिस तरह बर्ड कहाँ रहता है, नेस्ट, घोंसला में रहता है। उसी तरह लायन कहाँ रहेगा, ये आपको बताना है।
फॉरेस्ट में रहेगा डेन में, जू में तो डेन में रहेगा ये आपको घना जंगल। आगे बढ़ जाएंगे। पेन का काम क्या है? लिखना। उसी तरह नाइफ का काम क्या है? काटना यानी कट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब कह रहा है आपको डे में सन जो है कब दिखता है? दिन में। तो मून कब दिखेगा? रात में दिखेगा, नाइट। आगे बढ़िए। अब जो है कह रहा है चौथा, जिस तरह संबंध है डॉक्टर का पेशेंट से, उसी तरह टीचर का संबंध स्टूडेंट से होगा। बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ट्री का एक छोटा सा पार्ट क्या है? लीफ है यानी पत्ता है। पौधा का एक छोटा सा पार्ट पत्ता है। उसी तरह फ्लावर का एक छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? ये आपको ब्रांच होगा, रूट होगा, पेंटल होगा या प्लांट होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पेंटल होगा। पेंटल हम किन्हें कहेंगे? फ्लावर में जो ऊपर पंखुड़ियाँ छोटा छोटा, उसका फ्लावर का एक पार्ट कह सकते हैं, यही है। अब जो है यहाँ पर सभी चीज़ें हमने एनोलॉजी को डिटेल में समझा और इसके सभी टाइप को भी देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इसके बाद संभवतः एनोलॉजी से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बस प्रैक्टिस खाली थोड़ा करना होगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद।